अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी कैसे लेके आएं। सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट एक ही दिक्कत है कि थोड़े दिन मेहनत करता हूँ फिर डिमोटिवेट हो जाता हूँ और शांत बैठ जाता हूँ। फिर कुछ लोगों को देखता हूँ कि उनका चेक आ रहा है, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, फिर अंदर से मोटिवेशन आता है, फिर काम करना स्टार्ट करता हूँ बट फिर डिमोटिवेशन आ जाती है कुछ दिनों बाद और फिर काम करना बंद कर देता हूँ। फिर मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता और मुझे ये बात पता भी है कि कंसिस्टेंसी के अंदर ही कामयाबी छुपी हुई है बट फिर भी मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता हूँ। फिर मैं क्या करूँ? इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा कि एक इंसान कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाता है, ये जानते हुए भी कंसिस्टेंसी की वजह से ही कामयाबी मिलने वाली है, फिर भी वो कंसिस्टेंट नहीं होता और कैसे हम कंसिस्टेंट बन सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं होता, आपके ऊपर कोई डंडा नहीं होता जो लटक रहा होता है, वो होता ही नहीं है बिजनेस के अंदर। बट वहीं अगर देखा जाए जॉब के अंदर, तो जॉब के अंदर डंडा लटक रहा होता है। अगर आप एक भी दिन नहीं जाओगे जॉब में तो आपको वहाँ पे डर होता है, फियर ऑफ लॉस होता है कि अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए या हो सकता है मुझे सैलरी ना दी जाए। जॉब के अंदर लोगों को देखोगे कि कैसे वो लोग सुबह उठते हैं, आंखें मींचते हुए भागते हैं कि कहीं देर ना हो जाए, 15 मिनट लेट ना हो जाए, हाफ टाइम ना लग जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फियर ऑफ लॉस होता है। उनको पता है कि मैं क्या लॉस करने वाला हूँ, इस वजह से वो भागते हुए जाते हैं। बट बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपका कोई फियर ऑफ लॉस है ही नहीं, आपके ऊपर कोई बॉस ही नहीं है, आपका सिर्फ अपलाइन होता है, वो अपने काम में बिजी होता है, वो खुद को ग्रो करने में लगा हुआ है, वो आपके ऊपर कितना ध्यान दे देगा। और अगर वो कुछ बोलता भी है तो उसको भी आप उल्टा सीधा सुना दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काम को छोड़ दोगे। तो बिजनेस के अंदर कोई फियर ऑफ लॉस नहीं होता है। बट वहीं अगर देखा जाए जॉब के अंदर, जिस वजह से लोग कंसिस्टेंट हो पाते हैं तो वो हो पाते हैं क्योंकि उनके अंदर फियर ऑफ लॉस होता है। हम बिजनेस को बहुत ज़्यादा कैजुअली लेते हैं, हम बिजनेस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें बिजनेस में सीरियस होना है, हमें खुद के लिए खुद का डंडा क्रिएट करना है, खुद का फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना है। हमें कोई मोटिवेट करने नहीं आने वाला बिजनेस के अंदर, सिर्फ हमारा एक अपलाइन होता है, वो भी अपने काम में बिजी होता है। बट हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट होने के लिए हमें खुद का फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना है। वो कैसे कर सकते हो, चलो अब हम ये आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आप अपनी कुछ SIPs बांध लो, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप बांध लो कि आपका इतना पैसा हर महीना जाना ही जाना है, हर हाल में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, 10,000, 15,000, 20,000, जितना भी करना है, तो आप उसकी SIP बांध लो, आप खुद काम करोगे। और अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं SIP के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि ज़्यादा मेहनत ना करें फिर भी लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ता रहे, वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। आपको ना कुछ SIPs बांध लेनी है जिससे आपके दिमाग को लगे कि 10,000 तो हर महीने चाहिए ही चाहिए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो आप इन्वेस्ट करोगे ना, छोटा सा अमाउंट, वो आगे चल के करोड़ों में तब्दील हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। बस आपको क्या करना है, अपने दिमाग को डायरेक्शन देना है कि भाई 10,000 तो चाहिए ही चाहिए। अब आपके लिए वो 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, जितना आप चाहते हो उतना आप अपने लिए डंडा लटका सकते हो। फिर ऑटोमेटिक आपका शरीर, आपका दिमाग काम करना चालू कर देगा, जिससे आप आराम से कंसिस्टेंट हो पाओगे। देखो, पैसे से मोटिवेशन आता है, पैसा ही सब कुछ है, बट पैसा आता है फ्लो से। फ्लो इज इक्वल टू मनी। फ्लो बढ़िया है तो पैसा कमा रहे हो, फ्लो बढ़िया नहीं रहेगा तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। पैसा नहीं आएगा तो और डिमोटिवेशन आएगी, जब और डिमोटिवेशन आएगी तो आप सेमिनार, ट्रेनिंग्स, टीम से बात करना, लीड जनरेट करना, ये सब कुछ आप छोड़ दोगे, अपने अपलाइन से कनेक्ट होना छोड़ दोगे। क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग आ जाए कि जाएगा तो कुछ है नहीं और आ भी कुछ रहा नहीं है, तो आप धीरे धीरे ना कटने लग जाओगे। दोबारा से आप बिल्ड करना चाहते हो तो कैसे आप सही कर सकते हो? सिर्फ आपको एक चीज़ करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको एक चीज़ करना है, एक चीज़ पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ एक गोल बनाना है कि सिर्फ आपको एक दिन के अंदर सिर्फ एक बंदे को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, दैट्स इट। आपको ज़्यादा नहीं जाना है। देखो, जब आप ज़्यादा का टारगेट लेते हो ना और जब वो पूरा नहीं कर पाते हो तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप क्विट कर देते हो, जिससे आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। बट अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो देखो, ये एक दिन का खेल नहीं है। चलो हम जानते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड एक्शन प्लान के बारे में। वो ये है, क्लियर योर वाई। अपना वाई क्लियर करो। बहुत सारे लोगों को देखा है, जहाँ तक 90% से ज़्यादा लोगों का वाई ही नहीं पता है कि किस लिए वो काम कर रहे हैं, किस लिए एफिलिएट मार्केटिंग को उन्होंने स्टार्ट किया है, क्या उनका विजन है, उनको कुछ पता ही नहीं होता। देखो, जब आपका वाई क्लियर होगा ना तो आप काम करोगे नहीं, ऑटोमेटिक काम होगा। अब आपको अपना वाई कैसे क्लियर करना है, कैसे आप अपना वाई क्लियर कर सकते हो? सबसे पहले आप अपना गोल बनाओ, आपको चाहिए क्या लाइफ के अंदर। आप अपना शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, मिड टर्म गोल बनाओ और लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, उससे क्लियर होगा आपका वाई। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो अपना गोल बनाओ
वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बना लिया, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसा नहीं, इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। और एक फियर ऑफ लॉस भी होना चाहिए कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो बहुत गलत हो सकता है। तो जब देखो, फियर ऑफ लॉस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको काम करवाती है, अपने आप करवाती है। आप काम करोगे नहीं, काम ऑटोमेटिक होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑटोमेटिक काम करूं, मैं डेली उठूं, मैं डेली काम करूं, तो वो कैसे होगा? वो इसी वजह से होगा जब आपके अंदर फियर ऑफ लॉस होगा, खोने का डर होगा कुछ। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है क्लियर योर वाई। वाई आपको क्लियर करना है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर सकता है आपके कंसिस्टेंट होने में, वो है कि जब आप अपना गोल बना लो, जब आप अपना वाई क्लियर कर लो, आपको रात में क्या करना है? अपना टू डू लिस्ट बनाना है कि मुझे कल सुबह से क्या वर्क करना है कल रात तक। एंड जब आप रात में जाओ फिर से टू डू लिस्ट बनाने, तो आपको वहाँ पे एनालाइज करना है कि आज मैंने क्या क्या किया, क्या क्या मेरी गलती हुई, क्या चीज़ मैंने सही किया। तो आपको अपना टू डू लिस्ट ज़रूर बनाना है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होने के चांसेस बढ़ा सकते हो। अब बहुत लोग सोच रहे हो ये टू डू लिस्ट क्या होता है। देखो, टू डू लिस्ट ये होता है कि जो चीज़ आपको कल काम करना है, आपको लीड जनरेट करना है, आपको क्लोजिंग करनी है, आपको फॉलो अप करना है, कितनी आपको कॉलिंग्स करनी है, सारी चीज़ें आप एक नोट पे लिखो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ध्यान रखोगे, अपने माइंड में रखोगे और वो हो जाएगा। आपको लिखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। एंड जब आप वो चीज़ें करो, उस पर आप टिक लगाते जाओ, उससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपको एक रात पहले ही टू डू लिस्ट बना लेनी है और अगले रात को एनालाइज करना है कि हमने क्या क्या आज गलती किया, क्या चीज़ हमसे पूरा नहीं हुआ जिसको कल इम्प्रूव करना है, और फिर से आपको टू डू लिस्ट बना के फिर सोना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 पॉइंट जो आपके कंसिस्टेंट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को हिट कर देना। और आज एक बहुत अच्छा फीचर आ गया कि जब आप लाइक पे क्लिक करते हो तो एक सेलिब्रेशन टाइप होता है, तो आप उसको फील कर सकते हो लाइक को हिट करके। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना, जिससे आगे आने वाली वैल्यूएबल वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।